Namaskar. I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. तो हम सबके सम्मुख स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी हैं और साथ में माता पिता गौधाम गौशाला से हमारे वालिया साहब जी हैं और गौ सेवा गौग्रास सेवा समिति से विजेता जी। श्री गौ माता की जय। बोले सो जय श्री राम। आज की ये प्रेस वार्ता का विषय है वर्तमान समय में पूरे पंजाब में गौशालाओं में गौ माता के चारे के लिए व डेयरी फार्मों में अन्य लोगों के घरों में जो गौ माताएं हैं, भैंस आदि पशु हैं, उन सब के चारे का भारी संकट है। कारण क्या है कि पंजाब में बहुत सारी ऐसी मिलें हैं, गत्ता मिलें हैं, अन्य मिलें हैं जो अपने उपयोग के लिए गौ माता व अन्य बेजवान के चारे को अपनी मिलों में स्टॉक करने हैं, जलाने के लिए उनका उपयोग करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा इन बेजवानों के प्रति अन्याय है, महापाप है। परमात्मा ने फसल का ऊपर का हिस्सा हम प्राणियों के लिए दिया है। जो अन्न है, गेहूं, चावल आदि, वो मनुष्य के लिए है, और जो नीचे का नार है वो गाय, भैंस आदि बेजवानों के लिए है। गुरु नानक महाराज जी कहते हैं, एक जीव दया प्रवान। जब जीवों पर हम दया करते हैं तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं, परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। पर जब हम बेजवानों पर, असहाय लाचार जीवों पर क्रूरता करते हैं, न्याय करते हैं, तो फिर परमात्मा के कोप का भाजन करना पड़ता है। संकट, कष्ट, भय, चिंताएं आती हैं। हम पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान जी सभी पंजाब के मंत्रीगण साहब को नम्र निवेदन करते हैं कि अति शीघ्र इन बेजवानों के चारे की रक्षा की जाए। जितनी भी मिलें दिन रात चारा खरीद रही हैं, हजारों ट्रक उनके अंदर स्टॉक हो चुके हैं। जहाँ तक के किसानों के खेतों में ही उन्होंने वो चारा खरीद लिया है। ये बेजवान क्या खाएंगे? इसलिए अति शीघ्र इन सभी मिलों पर सख्त कार्रवाई करी जाए और ये चारा ना खरीदे, ये चारा स्टॉक ना करें, क्योंकि वो अपने व्यवसाय को, फैक्ट्री को चलाने के लिए अन्य और बहुत सारे साधन हैं, उनसे अपनी फैक्ट्री चलाएं। पर इन बेजवान जो जीव हैं, प्राणी हैं, उनका हक ना खाया जाए। पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री साहब, आप महाराजा शेर पंजाब रणजीत सिंह की कुर्सी पर बैठे हैं, आप न्याय करें। महाराजा रणजीत सिंह के समय गौओं की रक्षा होती थी, गौ सेवा होती थी, कहीं भी गौ हत्या नहीं होती थी, कहाँ भी गाय दुख कष्ट नहीं पाती थी। तो आप पंजाब में जो आज गौशालाओं में बहुत भारी आर्थिक संकट है, उसी के साथ पंजाब के जो लाखों गोधन गौशालाओं में है, वह सड़कों में वो बहुत कष्ट पाता है और बड़े बड़े भयानक एक्सीडेंट होने से बड़ी बड़ी कीमती मानव जानें चली जाती हैं। पंजाब में कई सरकारी गौशालाएं हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनकी भी हालत अच्छी नहीं है। आप अति शीघ्र पंजाब के गोवंश को बचाने के लिए, गौशालाओं में जो गोवंश है, सड़कों का गोवंश है, सरकारी गौशालाओं का गोवंश है, उनको बचाने के लिए तत्काल आप उपाय करें। और पंजाब सरकार के पास जो कई वर्षों से 2016 से बादल अकाली सरकार के समय पंजाब में गोवंश लगा था, 8-9 चीज़ों पर वो
उस समय गौ भक्तों ने मिल करके बादल सरकार से निवेदन करके वो गौसेस लगाया था। वो करोड़ों रुपए गौसेस आज सरकार के पास पड़ा हुआ है। उस वो नगर निगमों में है, नगर कौंसलों में है। सरकार उसकी पूरी जानकारी ले और वो सभी गौसेस का जितना भी पैसा है वो पंजाब में गोवंश की सेवा व्यवस्था के लिए उसका व्यय हो, उसका खर्च हो। और साथ में हम पंजाब सरकार से ये मांग करते हैं कि राजस्थान सरकार, गुजरात, हरियाणा, यूपी सरकार, हिमाचल सरकार जथा जो कि गोवंश के लिए सहायता करती है, अपने बजट में से गो के लिए अनुदान देती है, पर पंजाब सरकार तो गो सब्सिडी ले रही है और गौशाला को कोई अनुदान भी सहायता नहीं दे रही है। ये बहुत ही दुखद है। इसलिए पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री साहब अति शीघ्र गो भक्तों की ये जो मांग है उसकी तरफ ध्यान दें। और हम पंजाब सरकार से आज नम्र निवेदन करते हैं कि गो भक्तों के साथ पंजाब सरकार ने इस विषय पर बैठक नहीं करी, मिलने का समय नहीं दिया, तो फिर समस्त पंजाब के गो भक्त, गौशालाओं के प्रतिनिधि, गोपालक, डेयरियों और घरों में गाय भैंस पालने वाले सब लोग संतों के सानिध्य में पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री, पंजाब के सभी मंत्रीगण, MLA साहब और जहाँ जहाँ भी ये गौ माता का बेजवानों का चारा मिलों में जा रहा है, गौशालाओं में नदियों के, बैलों के ट्रक भर के, गाड़ियाँ भर के इनके कोठियों में और मिलों में पहुँचेंगे और फिर इसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की और मिलों वालों की होगी, क्योंकि ये लाखों गोवंश अगर चारा नहीं होगा तो भूखा प्यासा तड़प करके मृत्यु को प्राप्त होगा। ये पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा कलंक होगा। इसलिए सरकार की शीघ्र ध्यान दे। मैं पंजाब के सभी गौशालाओं के प्रतिनिधि, गौ सेवकों को, डेयरी फार्म व घरों में जो गाय भैंस पाल के अपनी रोजी रोटी चला रही हैं, पंजाब के सभी संत महापुरुषों को नम्र निवेदन करता हूँ कि गौ माता की रक्षा के लिए, इन बेजवानों की रक्षा के लिए, उनकी हक के लिए आप हम सब इस मंगलमय, भावमय, परोपकारी आंदोलन में आप सब जुड़े। निश्चय ही हमारी मांग सरकार पूरी करेगी, हमको ऐसा विश्वास है, क्योंकि पंजाब दसम गुरुओं की, ऋषि मुनियों की, अवतारों की भूमि है, जहाँ पर तो सदा ही जीवों के हित के लिए नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने से का भला का संदेश हमारे सभी गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने दिया है। मैं प्रेस के सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।